आज हम क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थर्ड पार्ट में किसी ग्राफ में पॉइंट की प्लॉटिंग कैसे की जाती है ये सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 की थी और आज हम 3.3 करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद वाई एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं। तो कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि एक्स और वाई इक्वल नहीं होते हैं। If x not equal to y, then the position of xy in the Cartesian plane is different from the position of yx। तो आप देख चुके हैं पिछले वीडियोस में कि जो xy की पोजीशन yx की पोजीशन से बिल्कुल अलग होती है, दोनों की सेम पोजीशन कभी भी नहीं होगी। सो इफ़ द इंटरचेंज द कोऑर्डिनेट x एंड y, अगर एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स को हम इंटरचेंज कर दें, जैसे ये 2 है और ये 3 है, तो इसको हम 3 और 2 कर दें, यानी एक्स वाई को हम वाई एक्स कर दें, तो विल डिफर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एक्स वाई। तो अगर हमने इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए, एक्स वाई को वाई एक्स कर दिया, तो इसकी पोजीशन एक्स वाई की पोजीशन से, यानी वाई एक्स की पोजीशन एक्स वाई की पोजीशन से बिल्कुल अलग होगी। दिस मीन्स दैट द ऑर्डर ऑफ एक्स एंड वाई इज इम्पॉर्टेंट इन एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स और वाई का जो ऑर्डर है, जो नंबर्स का जो ऑर्डर है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको हमें इसी फॉर्म में लिखना है, एक्स और वाई के फॉर्म में। देयरफॉर एक्स वाई इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर, इसलिए एक्स वाई को ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर वाई एक्स। तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई की वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर वाई एक्स के इक्वल कभी भी नहीं होगी। इफ़ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, अगर एक्स और वाई इक्वल नहीं है। ऑल्सो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एक्स वाई और वाई एक्स की वैल्यू इक्वल कब होगी? जब एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इनकी कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल नहीं होंगे, और अगर एक्स और वाई इक्वल है तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे। जैसे एक्स 2 है और वाई 3 है, तो यहाँ पर भी अगर एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है, 2 3 और 3 2, तो अगर एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल है तभी एक्स वाई और वाई एक्स के कोऑर्डिनेट सेम पोजीशन पर होंगे। एक्सरसाइज 3.3, इन विच कोऑर्डिनेट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो किस कोऑर्डिनेट में या फिर किस एक्सिस में लाई कर रहे हैं। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना है, उसमें ये पॉइंट हमको लोकेट करना है। ग्राफ पेपर में हम ये कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और उसके पॉइंट को लोकेट करेंगे और बताएंगे कि ये पॉइंट्स कौन से कोऑर्डिनेट में या कौन से एक्सिस में लाई कर रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट ऑर्डर, वो एक्सिस के लिए होता है। तो ये -2 3 -1 1 और -3। तो पॉजिटिव एक्स यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। अब कार्टेशियन प्लेन हमें कितना बड़ा बनाना है आप ये नंबर से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है नेगेटिव साइड में मैक्सिमम -2, यहाँ 3 है, -1 1 और -3, -3 तक है। तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर -1 -2 -3, तो इतना बनाना काफ़ी होगा, उसके आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। और पॉजिटिव साइड में एक्स की वैल्यू 3, तो ये भी मैंने 1 2 3 यहाँ तक ही बनाया है। उसके आगे आप ड्रॉ कर सकते हैं पर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो नंबर्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपको कितना बड़ा कार्टेशियन प्लेन बनाना है। अब वाई की वैल्यू पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम कितनी है? 4 है। तो 1 2 3 4, तो मैंने इसे सिर्फ यहीं तक रखा है। और नेगेटिव साइड में -5, -1 -2 -3 -4 और -5। तो इस हिसाब से आप कार्टेशियन प्लेन नंबर्स को देखकर बना सकते हैं कि आपको कितना बड़ा बनाना है। यहाँ पर मैंने नंबर्स लिख दिए हैं। जो ये एक ब्लॉक होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, मतलब इसे हम 1 यूनिट बोलेंगे। ये 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है। ये पॉजिटिव नंबर्स जहाँ लिखे हैं उसे हमने एक्स लिखा है, जहाँ नेगेटिव नंबर है उसे एक्स डैश लिखेंगे। और ये वर्टिकल वाई एक्सिस पर ये वाई है और नेगेटिव साइड वाई डैश है। और दोनों परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है उसे ओरिजिन बोलते हैं, और उस पॉइंट को हम 0 लिखेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2 और 4। तो पहला कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस के लिए और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस के लिए। तो यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट -2 है एक्स एक्सिस का, तो ये एक्स डैश की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर -2 है। और 4 वाई एक्सिस के लिए पॉजिटिव वाई है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो -2 और ये 4, तो हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे। तो -2
और 4। तो जब भी डॉट लगाएंगे पेंसिल शार्प होना चाहिए और हमें बिल्कुल क्रॉस पे एक हल्का सा डॉट लगाना है। तो बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह से डॉट लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक पॉइंट पे डॉट नहीं लगाया, आपने बहुत सारी जगह पे डॉट लगा दिया है पूरा कवर। ये तो इस तरह से नहीं करना है। जहाँ पर एग्जैक्टली लाइन क्रॉस होती है वहाँ पे हमें हल्का सा सिर्फ एक डॉट लगाना है, इस तरह से नहीं बनाना है। तो ये वाला पॉइंट -2 और 4 का है। तो यहाँ लिखेंगे -2, 4। सेकंड है 3, -1। तो 3 एक्स के लिए, एक्स एक्सिस के लिए है और पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आएगा। और ये वाई एक्सिस के लिए है, नेगेटिव है, तो वाई डैश की तरफ जाएगा -1 यहाँ पर। तो 3 -1, तो 3 एक्स एक्सिस का और वाई -1 वाई डैश की तरफ, तो यहाँ पर आएगा एक्स एक्सिस का 3 और वाई डैश एक्सिस का -1। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ ये लाइन दोनों क्रॉस हो रही है एग्जैक्टली उस पॉइंट पर हम लिखेंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 3, -1। तो वैसे ही -1, 0, तो -1 एक्स एक्सिस के लिए है, यहाँ पर है एक्स डैश की तरफ लिखेंगे, और 0 वाई के लिए। तो इस पॉइंट पर एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, तो यहाँ पर वाई 0 यहीं पर आएगा। तो इस पॉइंट पर -1 और 0, तो इस पॉइंट पर आएगा -1, 0 यहाँ पे। अब हर पॉइंट पे चाहे तो छोटा सा सर्कल भी लगा सकते हैं। 1 और 2, यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव है, तो x का 1 +1 यहाँ है और y का +2 यहाँ पर। तो x का 1 y का 2 यानी यहाँ पर आएगा पॉइंट 1, 2। -3, -5 दोनों नेगेटिव है, तो x एक्सिस का -3 यहाँ पर आएगा x डैश की तरफ, और -5 यहाँ पर, -3 और -5। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स -2, 4 कहाँ पर लाई कर रहा है? क्वाड्रेंट 2 में। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। तो ये कहाँ लाई कर रहा है? क्वाड्रेंट 1 में। सेकंड 3 -1 कहाँ लाई कर रहा है? क्वाड्रेंट 4 में। -1 और 0 यहाँ पर है, इस लाइन पर है -1 और 0, तो इसे हम बोलेंगे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। 1 और 2 क्वाड्रेंट 1 पर लाई कर रहा है, -3 और -5 यहाँ पर है, तो ये क्वाड्रेंट 3 पर लाई कर रहा है। सेकंड, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर एक्स और वाई के पॉइंट्स दिए हैं। चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो इसी तरह से हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना है ग्राफ पेपर पर, और जैसे हमने ये पॉइंट्स प्लॉट किए हैं वैसे ही हमें ये पॉइंट प्लॉट करना है। तो 0 और -1.25 कैसे प्लॉट करेंगे मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप इजीली कर सकते हैं। तो ग्राफ पेपर में मैंने एक्स और वाई के पॉइंट्स लिख दिए हैं। वाई का सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव नंबर 8 है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो वाई एक्सिस बनाया है उसमें पॉजिटिव साइड में लाइन को मैंने बड़ा रखा है, और वाई नेगेटिव -1 तक है, -1.25 तक है, तो इसे मैंने सिर्फ -2 तक रखा है इसलिए। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग मैंने इस तरह से ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये जो 1 यूनिट है ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब फर्स्ट पॉइंट है एक्स का -2 और वाई का +8। तो एक्स एक्सिस का -2, ये एक्स एक्सिस है, -2 एक्स डैश की तरफ रहेगा, और वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस पर यहाँ ऊपर की तरफ रहेगा वाई डायरेक्शन में। तो ये -2 और ये 8। तो एग्जैक्टली जहाँ लाइन क्रॉस हो रही है वहाँ पे हम हल्का सा इस तरह से डॉट लगाएंगे और उसकी वैल्यू लिख देंगे -2, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे -2 और 8। तो इसी तरह से -1 और 7 का, -1 का x और y का 7, तो x का -1 इधर है और y +7 इधर है, तो यहाँ पर डॉट आ जाएगा। अब थर्ड पॉइंट है x का 0, y का -1.25। तो x का 0 ओरिजिन पर ही आएगा और y का -1.25 वाई डैश की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर -1 है। अब ये पिक्सल्स आप दिख रहे हैं, ये -1.1 है, ये -1.2 है, उसके आगे -1.3 है। तो 1.25 कहाँ आएगा? 1.2 और 1.3 के बीच में। तो ये 1.2 है, ये 1.3 है, तो यहाँ पर आएगा इस लाइन के ऊपर, क्योंकि x का 0 है
और तो इसी लाइन पर आएगा, और y का -1.25 कहाँ आएगा, -1.1, -1.2 और -1.3 के बीच में, यहाँ पर आएगा 0 और -1.25, -1.1, -1.2, -1.3 के बीच में आएगा -1.25। ऐसे डॉट्स लगाने के लिए पेंसिल आपकी बिल्कुल शार्प होना चाहिए, अच्छी, ताकि क्लियरली आप डॉट जो दिखा सकें। बस वैसे ही 1 और 3 का हम लगा लेंगे। x1 y1 दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर आएगा x का 1 और y का 3 यहाँ पर आ जाएगा, और 3 - 1, x का 3 और y का -1, तो x का 3 यहाँ आएगा और y का -1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो पॉइंट्स की हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉटिंग करते हैं। तो वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं, कौन सा चैप्टर मैं आपको कवर करूं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।